जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं संस्कृत पेडागोजी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी ग्रेड 3 और सभी आपके टेट एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। ऐसा एक टेस्ट हम आपका समझ ले रहे हैं। अब इस टेस्ट में आप पर कितने क्वेश्चन बनते हैं आज आपको देखना है। हमारे बताने से पहले कमेंट में आपको भी उत्तर बताना हो। बिल्कुल ऐसे प्रश्न लगेंगे कि आपको लगेगा कि बिल्कुल पेपर हमारा सामने आ गया है। तो ऐसे प्रश्न हम पहले भी लेकर के आए हैं, आगे भी लेकर के आते हैं। इसलिए अभी तक यदि सब्सक्राइब ना किया हो आप देख लें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, जिससे अगला ऐसा ही वीडियो आएगा तो वो आप तक मिल जाएगा, नहीं तो आप रेड कलर में सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला है ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। जल्दी से आप कमेंट में उत्तर बता दीजिए। ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल कौन कौन से हैं। 4 प्रकार के कौशल होते हैं, जिनमें से ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए इनमें से 2 कौशल हैं। तो आपको बता दें कि वह हैं श्रवण और भाषण। ठीक है, भाषण और श्रवण, क्योंकि बोलना भी ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और सुनना भी। तो इस प्रकार से 2 कौशल हैं। जल्दी से कमेंट आपको करते जाना है। लिपि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। अब ध्वनि विज्ञान से तो आपने बता दिया, तो बाकी जो 2 बचे हैं वो किससे जुड़े हुए हो जाएंगे? लिपि विज्ञान से। आपको कमेंट में 1 2 3 4 या ABCD नंबर लिखते जाए, मैं समझ जाऊंगा कि कितने मित्र अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। कुछ सरल प्रश्न हैं, कुछ कठिन हैं। तो आपको बता दें कि 2 कौशल कौन कौन से हैं। तो वह हो जाएंगे पठन और लेखन। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि में इनपुट है। वेरी वेरी IMP देख लीजिए। बुद्धि में इनपुट है, क्या है? जल्दी से बता दें। 4 ऑप्शन हैं। तो श्रवण, पठन भाषण या फिर पठन और श्रवण। तो पठन और श्रवण ये बुद्धि में क्या है? इनपुट कहलाते हैं। ठीक है, आगे। भाषण कौशल हेतु आवश्यक नहीं है, कई बार पूछा गया है। आपको बता दें, अपने पिछले हमारे संस्कृत पेडागोजी के टेस्ट पेपर ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर लिखा होगा संस्कृत पेडागोजी टेस्ट। लगभग आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे और ऐसे वीडियो हम निरंतर ला रहे हैं डेली। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। तो भाषण कौशल हेतु आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें विद्वत्ता नहीं है। संभाषण तो करना ही पड़ेगा, अभिनय भी जैसे बोल रहे वैसा, और भाषा क्रीड़ा भी। तो विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। कई लोग होते जो बिल्कुल ज़्यादा विद्वान नहीं होते, पढ़े लिखे, लेकिन भाषण इतना गजब देते हैं क्या नहीं कहना। ठीक है, छात्रों द्वारा नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? तो आपको बता दें, जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट में, नहीं तो हम फिर बता देते हैं, उससे पहले आप बता नहीं पाते। तो आप कमेंट खोल के रखें, प्रश्न दिखे, जल्दी से हमारे पढ़ने के बाद तुरंत 4 ऑप्शन में से एक लगा दें। तो आपको बता दें कि अनुकरण वाचन तो छात्रों ही के द्वारा होता है, मौन वाचन भी होता है और संवेद वाचन। संवेद मतलब एक साथ जो पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, आदर्श वाचन नहीं होता। आदर्श वाचन शिक्षक करता है, याद रखिएगा। आदर्श वाचन शिक्षक करता है, बाकी 3 वाचन छात्रों के द्वारा होते हैं। अगला है मोहन वाचन कितने प्रकार का है? जल्दी से बता दें कमेंट में कि मोहन वाचन कितने प्रकार का है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि मोहन वाचन जो है वह 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। किसी मित्र को यदि पता हो कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं तो दोस्तों कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब ये देखते हैं कमेंट में कौन कौन सही बताता है कि मोहन वाचन 3 कौन से प्रकार के हैं। भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये नहीं आता है तो फिर आप कैसे पेडागोजी पढ़ पाएंगे? ठीक है, तो जो 4 सोपान हैं, सबसे पहले भाषा कौशल में सुनता है बालक। ठीक है, तो श्रवण हो जाएगा, फिर इसके बाद बोलता है तो भाषण हो जाएगा, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद रखिए, ऐसे याद रख लीजिए। अगला देखें, मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है? ऐसा कौन सा कौशल है इसका उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति है? जल्दी से बता दें। तो मौखिक अभिव्यक्ति किस में होगी? वह होगी भाषण कौशल में। इसमें से देखना आप 1 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है इन प्रश्नों में से। पठन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? पठन कौशल का विकास करना है तो श्रेष्ठ पद्धति कौन सी होगी? जल्दी से बता दीजिए। अब ये देखते हैं कौन पहले बताता है उत्तर सही। तो आपको बता दें वह पद्धति जो होगी वह होगी पद पद्धति। ठीक है,
पद जो बनते हैं ना, पद, उन्हीं को पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इस कौशल में वर्तनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 4 कौशल हैं, इनमें से किस कौशल में वर्तनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? कौशल पढ़ रहे, याद रखिएगा, 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, लेकिन आपको कितना ज्ञान है वो आपको देखना है। तो वर्तनी को ज़्यादा महत्व किस में दिया जाता है? लेखन कौशल में। लाइक कर देना दोस्तों, अभी तक लाइक ना किया हो तो। स्वजन स्वजनो माम भूत किस कौशल के प्रसंग में कहा गया? IMP है ये। स्वजन स्वजनो माम भूत, ये किस कौशल के उसमें कहा गया है? तो आपको बता दें कि वह कहा गया है भाषण कौशल। ठीक है। अगला, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम किस कौशल का उद्देश्य है? ये भी IMP है। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम किस कौशल का उद्देश्य है? मतलब श्रुत्वा मतलब सुन करके अर्थ का ग्रहण करना, कौन से कौशल का हो जाएगा? जल्दी से बता दें आपको। तो सुन करके अर्थ जो ग्रहण करते हैं वह श्रवण कौशल में करते हैं। 1 नंबर ठीक हो जाएगा। अगला, अक्षर कौशल की सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, सॉरी, पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है कौन सी? अक्षरबोध विधि, पद पद्धति, वाक्य कथा पद्धति। तो जल्दी से बता दें। तो पठन कौशल की सबसे जो प्राचीन विधि है, याद रखिएगा, वह अक्षरबोध विधि है। ठीक है, हमारे मुंह से उत्तर ही निकल गया था देखते ही साथ। चलिए, लेखन कौशल की विधि नहीं है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, क्या होगा भाई? कौन बताता है पहले? लेखन कौशल की कौन सी विधि नहीं है? तो आपको बता दें कि लेखन कौशल की जो विधि नहीं है, पद पद्धति विधि नहीं है। ठीक है, ये लेखन कौशल की विधि नहीं है। अगला देखें, आप प्राथमिक स्तर का पेपर दे रहे हैं, इसीलिए उससे संबंधित है। और एक और महत्वपूर्ण बता दें कि 150 प्रश्नों के महाअभ्यास हम निरंतर आपके लिए ला रहे हैं, हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के टॉप 50 स्टडी हमारे इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें 150 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार और पूरे 5 सब्जेक्ट के हैं, 30-30 प्रश्न। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप वो जरूर देख लेना दोस्तों, आगे वो आपको मिलते रहें। इसके लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब ना कि, वैसे तो आप हमारे सब्सक्राइबर हैंगे, क्योंकि इतना अच्छा अवसर पढ़ाई का कौन छूटेगा, फिर भी नहीं यदि हो तो जरूर जुड़ जाना। चले आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो आपको बता दें, वह हो जाएगी जैकार्टोंट पद्धति। कौन सी? जैकार्टोंट पद्धति। आगे, बार बार रखने की विधि है, जल्दी से बता दें 15वें का उत्तर। तो वह है परायण विधि। कौन सी है? परायण विधि। रटने की होना चाहिए, वहां पर सुधार लीजिएगा। दैनिक कौन कहलाता है? दैनिक, जल्दी बता दें, 16वें का उत्तर बताना है। दैनिक कौन कहलाता है? दैनिक वो कहलाता है जो परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में 2 त्रुटियां करता है, वह कौन कहलाता है? दैनिक कहलाता है। ठीक है, तो जो परीक्षा में 2 क्या कर देता है? त्रुटियां कर देता है। यहाँ पे छुट्टियां लग गया, त्रुटियां होना चाहिए, कमी, सुधार लेना। उत्तर में सही लिखा है, कई बार हो जाता है प्रिंट टाइपिंग में। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग, तो व्याकरण शिक्षण व्याख्या अंग परिचर्चा नहीं है। ठीक है, परिचर्चा नहीं है। अगला है, दंडान्वय विधि में दंड प्रतीक है। दंडान्वय विधि होती है, उसमें दंड किसका प्रतीक है? तो दंड और अन्वय, मतलब दंड मतलब वाक्य का, किसका प्रतीक है? वाक्य का। आगे देखें, व्याकरण आत्मक प्रश्न होते हैं। व्याकरणात्मक, इनको जोड़ दें, एक प्रकार संधि कर दें तो व्याकरणात्मक हो जाएगा दीर्घ से संधि से। तो व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं, कैसे होते हैं जल्दी बता दीजिए। कौन सी विधि में होते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न? ए बी 1 2 3 4, कौन बताएगा भाई? खंडान्वय विधि में। किसमें? खंडान्वय विधि में। जो हम बोल रहे हैं वो शुद्ध है, थोड़ा बहुत यदि आगे पीछे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कई बार फॉन्ट के कारण, तो आप वो देख लीजिएगा।
ठीक है, तो वह खंडान्वय विधि में हो जाएगा। अगला देखें, महाभाष्य में व्याकरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया गया है? 4 विधियां हैं। महाभाष्य में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो महाभाष्य इतना बड़ा ग्रंथ है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो आपको बता दें कि महाभाष्य में व्याख्या विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, व्याख्या विधि ग्रंथ है तो बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे देखें, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि, वेरी 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 IMP है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है आगमन निगमन विधि। इसके बारे में हमने विस्तार से आपको पढ़ाया भी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास देख लीजिएगा। आगे देखें, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इस विधि के प्रवर्तक हैं। ठीक है, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 4 में से कौन सी विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वह माने जाते हैं, 4 में से सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि के। किसके माने जाते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि के। आगे देख लेते हैं, काठिन्य निवारण सुकराती विधि है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, 4 ऑप्शन हैं, कौन बताता है पहले? तो आपको बता दें कि काठिन्य निवारण की जो सुकराती विधि है सुकरात जी के द्वारा, वह है 4 ऑप्शन में से आपको बता दें प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि। इससे क्या कठिनता का क्या हो जाता है? निवारण। प्रश्न करते हैं तो अपनी जो कठिन है समस्या उनका निवारण होता है अब संवाद करने से। गद्य शिक्षण में पहले पाठ होता है, सबसे पहले कैसा पाठ होता है? तो गद्य शिक्षण में सबसे पहले डायरेक्ट छात्र तो पढ़ने नहीं लगेंगे, पहले कौन पढ़ेंगे? शिक्षक पढ़ते हैं, फिर छात्र उसको दोहराते हैं। तो जो शिक्षक पाठ करते हैं उसको कहते हैं आदर्श वाचन। तो गद्य शिक्षण में सबसे पहले पाठ कौन सा होता है? आदर्श वाचन होता है, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, काव्य शिक्षण में रस की अनुभूति किस स्थान पर होती है? काव्य जब शिक्षण किया जाता है तो रस की अनुभूति किस स्थान पर होगी? आपको कब लगेगा कि हाँ ये रस है, मतलब उसकी अनुभूति होने लगेगी? तो काव्य शिक्षण में रस की अनुभूति होती है, याद रखिएगा, सस्वर वाचन में। किसमें? सस्वर वाचन में। आगे, ग्रहण विभक्ति उद्देश्य है, 25वें का उत्तर बताना है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कमेंट में। मेरा एक निवेदन, आगे शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, जिससे और भी मित्र जुड़ सकें चैनल से। आपका अपना चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे वो भी पढ़ सकें। तो आपको बता दें कि ग्रहण विभक्ति उद्देश्य किसका है? तो वह है गद्य शिक्षण का। ठीक है, अब आगे महत्वपूर्ण आ गया, निगमन विधि का सूत्र नहीं है। नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, नहीं तो कई बार लोग देखते अरे नियम से उदाहरण की वो लगाओ भाई आगे बढ़ गए। नहीं, पहले ये देख लो भाई क्या पूछा है। नहीं है पूछा है नहीं पूछा। तो निगमन विधि का जो सूत्र नहीं है तो वह जैसे नियम से उदाहरण की ओर, ये तो मूल सूत्र है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी है। ठीक है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ये नहीं है निगमन विधि का। सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये भी है। तो इसका कौन सा नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये निगमन विधि का सूत्र नहीं है। बाकी हैं कौन कौन से वो याद कर लो, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं। संस्कृत भाषा में भी हैं और हिंदी भाषा में। संस्कृत की पूरी पेडागोजी, ठीक है, संस्कृत भाषा के कई प्रश्न, लगभग 350 प्रश्न अपलोड हो चुके हैं ऐसे टेस्ट, व्याख्या सहित। आप देख लीजिए। काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है। किस में दिया जाता है? काठिन्य निवारण पर विशेष बल। जल्दी से बता दें 26वें का उत्तर कौन बताएगा? तो आपको बता दें काठिन्य निवारण से विशेष बल गद्य शिक्षण में दिया जाता है। अगला, व्याकरण की पाठ योजना में महत्वपूर्ण सोपान है। क्या है? व्याकरण जब पढ़ाना है तो उसकी पाठ योजना में महत्वपूर्ण सोपान क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दें कमेंट में। तो आपको बता दें महत्वपूर्ण सोपान है प्रस्तुतिकरण। क्या है? प्रस्तुतिकरण। कई मित्र बड़े अच्छे उत्तर देते हैं कमेंट में, उनकी पढ़ाई देख करके इतनी खुशी होती है कि चलो भाई इतने अच्छे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं चाहता हूँ सब कोई पढ़े
और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सबको एक अच्छे टीचर बने, एक अच्छी नौकरी निकले और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। ठीक है। पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य है किसका? आईएमपी प्रश्न है ये। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य किस चीज का है? तो आपको बता दें कि इन 4 ऑप्शन में से हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्नों का। किसका है? प्रस्तावना प्रश्नों का। दोस्तों लाइक ना किया हो अभी तक तो लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला जो वीडियो हमारा संस्कृत का आएगा वो आप तक मिले और पिछले वीडियो भी आप तक पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे। यहाँ पर सीधे चैनल पर सिलेक्ट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत पेडागोजी टेस्ट वाला वीडियो देख लें या टेट वर्ग 3 संस्कृत भाषा 1-2 इसके भी वीडियो देख लें, तो आपकी संस्कृत की पर्याप्त तैयारी हो जाएगी। फुल तैयारी 150 प्रश्नों की करनी है तो हमारे महाअभ्यास के जितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो देख लें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सफलता प्राप्त करें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।